जल्दी वहां से हटो। तोरा माई के चलो फट बांचोत ऊपर चल रहे बांचोत ना उतर दे ऊपर से फट चल दिल्ली गया था बांचोत। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। किसी विशेष अवसर पर सामूहिक भोजन की परंपरा वैसे तो भारत के अनेक हिस्सों में प्रचलित है, पर अपने अनूठेपन और बृहद स्तर पर जमीन पर बैठकर एक साथ भोजन करने और उसके विधि विधान जो मिथिला में प्रचलित है, वो भोज भात की परंपरा वाकई अनोखी है। यहाँ भोज भात के एक मायने में समाज में आपके बढ़ते रुतबे के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है, यानी जितना बड़ा भोज उतना ज्यादा आपका यश। बच्चे के जन्म से लेकर विवाह तक और विदाई से लेकर मृत्यु उपरांत यहाँ भोज भात की आयोजन की अनिवार्य परंपरा है। भारत में भले ही मृत्यु भोज की प्रासंगिकता पर बहस छिड़ी हो, किंतु इससे मिथिलांचल के बहुसंख्यक जनमानस पर कोई असर नहीं पड़ता। मिथिला की इस भोज भात में कई प्रकार की सब्जियां बनाई जाती हैं, वो भी परंपरागत तरीके से, और कोई कुक नहीं बनाता ये भोजन, बल्कि गाँव के लोग खुद मिलकर बनाते हैं। ये भोजन प्रचुर मात्रा में बनाए जाते हैं। भोज में सीजनल सब्जियां, फल, मिठाई, दही, पापड़ के साथ ही अन्य कई तरह के आइटम बनाए जाते हैं, जिन्हें एक साथ खा पाना शायद संभव नहीं होता। यहाँ हर भोज में दही और मिठाई रहना अनिवार्य माना जाता है। जमीन पर भोज की पंगत बैठाई जाती है, जिसमें पुरुष घर से पानी पीने के लिए लोटा लेकर आते हैं। फिर पत्तल दिया जाता है, जिसे पानी छिड़क कर साफ किया जाता है। फिर एक एक कर सब कुछ परोसा जाता है। फिर एक साथ सभी खाना शुरू करते हैं। खाना चलता रहता है और इसके बीच बीच में और आइटम भी परोसा जाता है। सबसे अंत में दही और मिठाई परोसी जाती है। आपने अगर पहले भोजन कर लिया है तो भी यह अपेक्षा की जाती है कि जब सभी खाकर उठने लगेंगे तब आप भी उठें। भोज में एक और खास बात यह भी है कि पुरुष और महिला एक साथ बैठकर खाने की परंपरा नहीं है। भोज खाने के बाद लोग के बीच में पान सुपारी भी बांटने की रिवाज है। बदलते दौर में सब कुछ बदला। मिथिला की भोज भात की परंपरा बदली। कुछ गांवों को छोड़कर अब कहीं भी भोज भात वाली बात देखने को नहीं मिलती। आज के बदलते परिवेश में भोज भात का स्वरूप इतना बदल गया है कि अब कुक बुलाकर खाना बनाया जाता है और जमीन पर बैठाकर खिलाने की बजाय गांव में भी अब कुर्सी टेबल पर बैठाकर खिलाया जाता है। भोज भात पर भी आधुनिकता और शहरीकरण की पूरी छाप दिख रही है। केले पत्ते की जगह प्लास्टिक के थर्मोकोल की प्लेट्स में भोजन परोसा जाता है। अब तो गांव में भी पारंपरिक व्यंजनों की बजाय शहरों में प्रचलित पार्टियों वाले व्यंजन बनाए और खिलाए जा रहे हैं। अब पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू गांव के भोज भात में शायद ही मिलेगी।